आई होप इट्स वर्किंग नाउ ऑल्सो। ओके, अब पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले देखते हैं कि है क्या होता है इक्विपोटेंशियल वगैरह। तो हमने क्या पढ़ा था पहले कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इक्वली स्पेस्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कांस्टेंट होगी। ओके, ये ई की डायरेक्शन है। मान लो मेरे पास कुछ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, ये हम देख चुके हैं। तो इस यहाँ ए टू बी जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब वी ए जो है वो बड़ा होगा वी बी से, या वी बी जो है वो छोटा होगा वी ए से। अब जो है मान लो ए टू बी गए तो पोटेंशियल डिक्रीज़ किया, बी टू ए जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। बट यहाँ पे बी और सी में क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे एक पॉइंट सी है तो अगर बी टू सी जा रहे हैं तो उस केस में पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या होगा या नो चेंज होगा? देख लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया है? माइनस ई डॉट डी आर। अब जो है ये देखो, अगर ई में और डी आर में एंगल ज़ीरो है, इफ़ थीटा जो है वो ज़ीरो है बिटवीन ई एंड डी आर, तो इसका मतलब ई डी आर पॉजिटिव हो जाएगा तो डी वी, ये नेगेटिव साइन की वजह से डी वी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब डी वी क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब डिक्रीज़ करेगा, और यही हम देख चुके हैं, अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। वहीं पे इफ़ थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाए तो उस केस में ई डॉट डी आर जो कोस 180 डिग्री तो -1, तो एक माइनस और एक माइनस प्लस, तो इसका मतलब डी वी क्या होगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? आप लिख सकते हो ना यार, चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ई डी आर कॉस 180 डिग्री, ये हो जाएगा डी वी, और कॉस 180 डिग्री -1 तो ये सिंपली ई डी आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, देख भी चुके हैं हम। लेकिन इफ़ थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इसका मतलब डी वी क्या है? ज़ीरो। तो कोई चेंज नहीं आएगा पोटेंशियल में। तो इसका मतलब बी टू सी जब हम जा रहे हैं तो हर पॉइंट पे, अगर यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, तो हर पॉइंट पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसमें हमेशा 90 डिग्री एंगल है। तो बी टू सी, तो इसका मतलब वी बी जो है वो वी सी के इक्वल होगा। तो ऐसे ही सिर्फ बी और सी दो पॉइंट थोड़ी ना हो सकते हैं, इनके बीच में कितने भी पॉइंट हो सकते हैं और सी से आगे भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी लाइन पे थोड़ी ना, इससे ऊपर भी आ सकते हैं हम, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें होंगे। तो अगर मैं कहूँ, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, अगर मैं कहूँ ये पूरा का पूरा सरफेस जो परपेंडिकुलर है, बना नहीं है ढंग से बट जो परपेंडिकुलर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसमें आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, या यहाँ से यहाँ जाओ, हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे, है कि नहीं? ये एक सरफेस है, ठीक है, शीट है जो परपेंडिकुलर है ई के। तो आप शीट में इधर इधर जाओ, किधर भी जाओ, हमेशा ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे। तो ये इस शीट पे जितने भी पॉइंट हैं, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट हैं, सभी का पोटेंशियल सेम है। तो इस पूरे प्लेन को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि नहीं? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? ये उन सभी पॉइंट का लोकस है जहाँ जिनका जो पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना? ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे कैसे जो है इस पे इस टाइप का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है कि नहीं? तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
जस्ट फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसे है। अब जो है यहाँ पे एक सरफेस है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे से बना देता हूँ। तो उस केस में एक ये सरफेस है, ठीक है, एक ये सरफेस है, और एक ये, 3 सरफेसेस है। मान लो मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मुझे दे दिया जाए कि यहाँ का जो पोटेंशियल है 40 वोल्ट है, यहाँ का 20 वोल्ट है, यहाँ का 0 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम जस्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है और वो गिवन है 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये एक यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर में भी, दैट्स ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करूँगा तो उसमें 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 1 मीटर चलने पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो परपेंडिकुलर, लेकिन ई की डायरेक्शन में चलना है। तो मैं अगर इस सरफेस से, ये सरफेस ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सरफेस से जब बी सरफेस मूव करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल कम होना चाहिए, और हो भी रहा है, 40 से 20 हो रहा है। लेकिन मुझे ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस मूव किया। तो उस केस में एक तो मैथमेटिक्स है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर 1 मीटर चलने पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब हम 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। एक तो ये कॉमन सेंस है। दूसरा ई डॉट डी आर भी कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लो डी है आपकी, तो ई और डी में जो है एंगल 0 डिग्री है, तो सिंपली लिखोगे ई और डी आर में एंगल 0 है, तो ई डॉट डी आर, तो ई डी कॉस 0 इक्वल टू कितना, 20 वोल्ट। यही तो आया, यहाँ से यहाँ गए तो 20 वोल्ट आया। तो यहाँ से ई की वैल्यू 5 है, डी मुझे निकालना है 20, तो डी 4 मीटर। तो ये मैथमेटिक्स है, वो कॉमन सेंस। अब जो है मान लें आपको ये सिचुएशन ना दी हो, इसका थोड़ा सा जो है अपोजिट दिया हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो आपको ये दिया हो, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ठीक है। सरफेस के अंदर लाइन है, यहाँ से यहाँ ये अगर हॉरिजॉन्टल जाए, ये डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, ओके। यहाँ का पोटेंशियल जो है वो है 40 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो है कितना लें, चॉइस आपकी 30 वोल्ट जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये सरफेस ए है, ये बी है, और ये एंगल जो है, ये सरफेस जो इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये एंगल जो है वो है जस्ट फॉर एग्जांपल 37 डिग्री। तो मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ई, डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले तो बात इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, तो उनके परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो इसका मतलब इस सरफेस को इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इस डायरेक्शन में है कि नहीं। तो ये परपेंडिकुलर है, इधर भी उधर भी, तो ये ई की डायरेक्शन पता चल गई। अब परपेंडिकुलर है तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो उस केस में ई की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो इसलिए एरो इस डायरेक्शन में, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ये बात पता चल गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट।
तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे, है कि नहीं। तो ये 37 है, वो 90 है, तो ये 53 हो जाएगा। तो 10 cos 53, तो मैं लिखूँगा ई मल्टीप्लाई बाय 10 cos 53, जो कि वो, तो इतना पोटेंशियल चेंज आया होगा और ये है 10 वोल्ट के इक्वल। तो ई की वैल्यू जो है वो 3/5 5/3 वोल्ट आई होगी, वोल्ट पर मीटर। ये एक मेथड है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं डी आर को यही रखूँ, लेकिन उनके बीच का फिर ई डॉट डी मुझे करना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ये है मेरा इस डायरेक्शन में, तो ये डी वेक्टर है, ठीक है, और ये ई वेक्टर है। ई और डी, ई डॉट डी हम करेंगे, तो ई और डी में एंगल कितना 53, तो क्या लिखेंगे ई डी कॉस 53 इक्वल टू 10 डी वी 10, तो दोनों सेम, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हो। तो अब जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या ऐसे ही सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो एग्जिस्ट करते हैं? ऐसा नहीं है। मान लेते हैं सिंपल क्यूब चार्ज की वजह से देखते हैं कितना होता है। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज जो है वो क्यू है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से डिस्टेंस आर पे हर जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाय आर होगा। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट हो जो डिस्टेंस आर से है, तो ये सभी पॉइंट जो इससे डिस्टेंस आर पे हैं, तो ये कैसा एक वो बनाएंगे। अगर 2D में है तो सर्कल बनाएंगे, लेकिन 3D में है तो 3D में स्फीयर बनेगा। तो ये एक स्फीयर बनेगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस पे जितने भी पॉइंट है सभी इससे डिस्टेंस आर पे हैं चार्ज क्यू से, तो सभी पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा। तो इसका मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके। ऐसे ही और देख भी सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी हर डायरेक्शन में, और वो परपेंडिकुलर होंगी। तो ये परपेंडिकुलर होंगी हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव, कहीं से भी कहीं मूव करूँ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कहीं से कहीं करूँ, तो हमेशा उस डिस्प्लेसमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल जो है 90 डिग्री रहेगा हर जगह पे, कहीं पे भी कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा पोटेंशियल में। तो ये भी बात यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल में कोई चेंज आया तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज Q1 या टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, तो या इस सरफेस पे कहीं भी मूव करवाएं हम उसे, तो उसको मूव करवाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है कि जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे दो वो थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ठीक है, मान लो 3 ले लेते हैं हम, जो कि हमने एग्जांपल लिया था। तो उस केस में अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट है, और यहाँ भी 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो वैल्यू ले लेते हैं एग्जांपल, ये 80 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, ठीक है। ये 3 सरफेस है। तो अब जो है इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ई हर जगह कांस्टेंट है। तो ई डॉट डी हम यहाँ करेंगे, ई डॉट डी हम यहाँ करेंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस D1 है, इनके बीच की डिस्टेंस D2 है। तो ई तो दोनों जगह सेम है, तो ई डॉट D1 क्या आएगा, ई डॉट D1 जो है वो सिंपली 20 है। सिमिलरली ई डॉट D2 जो है वो भी 20 है। तो इसका मतलब D1 इक्वल टू D2 हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। अगर दो के बीच में 20 वोल्ट है और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो मान लो 4 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर होगी। स्फेरिकल में क्या होता है वो देख कि ये चार्ज क्यू है, मान लो इसके यहाँ पे एक जो है वो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में कंसीडर कर लेता हूँ अलग अलग रेडियस के, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो
20 वोल्ट है, यहाँ पे 15 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ से यहाँ गए तो 5 वोल्ट का डिफरेंस आया, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 5 वोल्ट का डिफरेंस आया। मान लो ये लेंथ हमने L1 कवर की और ये लेंथ जो है वो L2 डिस्टेंस हमने कवर की, तो क्या L1 L2 सेम होंगे? देख लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, क्योंकि हम चार्ज से दूर जा रहे हैं। तो अगर मान लो एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो 8 वोल्ट पर मीटर है और दूसरी जगह जो है 6 वोल्ट पर मीटर है, तो ये E1 है, ये E2 है। तो उस केस में अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और A पॉइंट से B पॉइंट, और उसमें मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 24 वोल्ट, ठीक है। तो उस केस में अगर 8 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 1 मीटर में 8 वोल्ट आता तो 24 लाना तो 3 मीटर कवर करना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 6 वोल्ट वाले केस में क्या होगा? उस केस में 4 मीटर कवर करना पड़ेगा अगर 24 वोल्ट की जो वो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्रिएट करना है। तो कम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाना होगा, ठीक है, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ पे हमें सेम पोटेंशियल दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब L1 जो है वो लेस देन होगा L2 से, ठीक है। तो ये जो हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है ना, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो वेरी करेगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ई जो है वो डिक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, वहाँ पे ई जो है वो कांस्टेंट थी। ओके, तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम वो जो बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल।